सबरी मैया ने पद्म पुराण में ऐसा लेख है 16,000 वर्ष तक तपस्या की, प्रतीक्षा किया, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। अगर कोई कौवा भी आ जाता है महाराज तो उसे भी पूछती है, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा राम कब आएंगे, बोल बोल बोले बोले कागा बोल कागा बोले बोले कागा बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा आए नहीं रसावरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सारे लगाई कहाँ देर रे, टोकरी में रखे मैंने चुन चुन के बेर रे, टोकरी में रखे मैंने चुन चुन के बैर रे, होगा मन मगन जब, होगा मन मगन राम मेरे खाएंगे, बोल बोल खागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल हाँ बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे मेरे प्रभु कब आएंगे, बोल बोल कागा बोल बोल कागा बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, सबरी गरीबनी के भाग्य जाग जाए, सबरी गरीबनी भाग्य जाग जाएंगे, बोल बोल महाराज ऐसा भगवान के चरणों में प्रेम सबरी मैया का। अब भगवान कहाँ रुकने वाले महाराज, राम जी अनुज भ्राता के साथ उस वन प्रदेश में प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो कहते हैं कि जो महात्मा थे वो थाल सजा सजा कर भगवान का आतिथ्य सत्कार करने के लिए, पूजन करने के लिए अपनी कुटियों के आगे खड़े हो गए महाराज। लेकिन जब राम जी पहुंचे, मुनि आए बिलोकन झाकी, रघुबर पूछी रहे, मुनि आए बिलोकन झाकी, रघुबर बूझी रहे, मुनि आए बिलोकन झाकी, रघुबर पूछी रहे, मुनि आए बिलोकन झाकी, रघुबर बूझी रहे, कुटिया कहा सबरी माँ की, रघुबर पूछे रहे, कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर पूछ रहे, मुनि आय बिलोकन झाकी, रघुबर पूछे रहे, मुनि आए बिलोकन झाकी, रघुबर पूछ, रघुबर पूछ रहे। महाराज
राम जी लक्ष्मण के साथ चले आ रहे हैं और संत ऋषि सब अपने अपने आश्रम के आगे सुंदर थाल सजाकर खड़े हैं। आइए प्रभु, आइए प्रभु, हमारी कुटिया को पवित्र करिए। लेकिन कुछ नहीं सुनते हैं। कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर पूछी रहे कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर पूछी रहे कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर पूछी रहे। ताहि देय गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पगधारा। भगवान सबरी मैया के आश्रम में पहुंच गए। सबरी देखी राम गृह आए, और मुनि के बचन समुझी जिए भाई। प्रेम मगने मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद। महाराज सादर लय जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी मैया ने सुंदर आसन पर बिठाया और जल से भगवान का चरण पखारा। कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। महाराज आतिथ्य सत्कार किया सबरी मैया ने और हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गई। महाराज खड़ी हो गई वही। जोरी पानी ये भई थारी, जोरी पानी आगे भई थारी। ये प्रभु ही बिलोक प्रीति अधिकारी, प्रभु ही बिलोकी प्रीति अधिकारी। यही विधिया स्तुति करौं तुम्हारी, यही विधिया स्तुति करौं तुम्हारी, यही विधिया स्तुति करौं तुम्हारी। अधम जाति में जन्मति भारी, अधम जाति में जन्मति भारी। अधम जाति अधम जाति में जन्मति भारी। भगवान के सामने खड़ी हो गई सबरी मैया कि प्रभु किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं, पूजन करूं। मैं तो अधम जाति में जन्मी, छोटी जाति में, भील जाति में जन्मी, मेरा भीलनी नाम महाराज। मैं तो अछूता हूं, कैसे आपका पूजन करूं। महाराज राम जी ने वहीं पर सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भगति कहो तो ही पाई, और सावधान सुन धर्म मन माई। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश राम जी ने किया सबरी मैया से। बताया प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, ओ तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुने गण करे
कपट तजिगान करई कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा दम तीन नित्य निज कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातों सममय जग में देखा सातम मुन में जग देखा मोते संत अधिक कर देखा मोते अधिक संत कर लेखा आठों जथा लाभ संतोषा आठों जथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देखे पर दोषा सपनों नहीं देखे पर दोषा नवम सरल सब सन चलही नाम सरल तन सब चले मम भरोस ही हरस मम भरोस ही हरस नदीना मम भरोस ही हरस नदीना 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया और कहा देवी नव महुए कहो जिनके होई और नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 प्रकार की भक्ति में से अगर एक भी प्रकार की भक्ति जिसके पास है वो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोर। कहा अगर इसमें से एक भी प्रकार की भक्ति जिसके पास है महाराज वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग करना। महाराज अगर हम आप संत का संग कर लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। एक महात्मा जी थे वृंदावन में महाराज, संत माधव दास जी। संत माधव दास जी बड़े ही अलमस्त संत थे, वृंदावन में निवास करते थे महाराज। और वो भगवान के बहुत ही अनन्य प्रिय संत भक्त थे महाराज, अलमस्त संत थे, जिसे कहते हैं कि भगवान की भक्ति में पागल। एक अभी पागल बाबा हुए हैं वृंदावन में। जो लोग वृंदावन में गए होंगे वो लोग जानते हैं, बहुत बड़ा आश्रम बना है पागल बाबा महाराज। जो भगवान की भक्ति में पागल हो जाए, ऐसे ही संत माधव दास जी भगवान के अलमस्त संत थे। वो मधुकरी मांगते थे, 1-2 घर में जाते थे, जो कुछ मिलता था उसको ले आते थे और उसको रख देते थे। जितने दिन चलता था उसी को खाते थे महाराज। जब वो खत्म हो जाए तब दूसरे के घर में जाते थे। जिसके घर पहुंच जाते थे महाराज वो अपना सौभाग्य मानता था। लेकिन एक गांव में एक बूढ़ी माता ऐसी रहती थी कि वो कभी किसी साधु संत को, भिक्षुक भिखारी को अपने हाथ से कभी कुछ दिया ही नहीं। महाराज संत की ऐसी कृपा हुई कि संत माधव दास जी एक दिन उन्हीं मैया के दरवाजे पर पहुंच गए। देखिए संत की कृपा, उनके दरवाजे पर पहुंच गए जिन्होंने पूरे जीवन में किसी को कुछ नहीं दिया। आज संत माधव दास जी ने जैसे अलख जगाया, जय सिया राम, जय सिया राम। वो मैया अपने चौके में पोतनहारी को लिए पोता कर रही थी। अब तो समय बदल गया, अब तो टाइल्स और पत्थरों का समय आ गया महाराज, पोछा लगता है। पहले मिट्टी का जब घर था तो चौका लगाया जाता था, पोतनहारी होती थी, आज भी है। और उसमें मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ कपड़ा, उसी से माताएं चौका लगाती थी।
वो मैया अपनी पोतनहारी को लिए चौका लगा रही थी, तब तक संत माधव दास जी ने अलख जगा दिया। जय सिया राम। वो समझ गई कोई मांगने वाला आ गया, और मारे गुस्सा के महाराज उसी पोतनहारी के जो कीचड़ से सना हुआ वस्त्र हाथ में लिए थी, उसी से फेंक कर मारा, फेंक कर मार दिया। संत माधव दास के सीने में जाकर लगा। संत माधव दास जी ने उसको ऐसे पकड़ लिया हाथ से, कहा धन्य हो मैया, आज तूने कुछ तो दिया हमको। आज तक तूने किसी को कुछ नहीं दिया, आज कुछ तो दिया। महाराज संत माधव दास जी ने कीचड़ से सने हुए वस्त्र को अपने पास में रख लिया और बोल पड़े, काये मैया, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है, पोतनहारी का पोता फेंक कर मारा था महाराज। संत जी ने कहा पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। उस मैया के घर में कोई छोटा बालक नहीं था। संत जी ने आशीर्वाद दे दिया, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। महाराज संत का हृदय बहुत ही कोमल होता है। उसने तो फेंक कर मारा था, लेकिन संत जी ने उसको रोक लिया, अपने पास आशीर्वाद दे दिया और उसको लेकर वापस चल पड़े। कहते हैं उधर कालांतर में जब समय व्यतीत हुआ तो उस मैया के घर में पोते का जन्म हुआ। पोते ने जन्म लिया। महाराज अब तो जब गांव की नारियां माताएं बधाई देने के लिए घर आई तो सबसे कहने लगी ओ मैया कि पोता दियो न प्रेम सो, रिस बस दीन हो मार, ऐसे पूरन से सखी पोता खेलत द्वार। एक दिन मेरे घर में संत जी आए थे, उनको मैंने रिस बस पोतनहारी के पोते से मार दिया था। उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। जाओ मैं ऐसे जानती तो देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद, जैसे ध्रुव प्रहलाद। वो मैया कहती है अगर मैं जानती कि इतने सिद्ध कोट के संत हैं तो उनको घर में बिठाकर सुंदर आतिथ्य सत्कार करके उनको बहुत कुछ देती। तब जब वो हमको आशीर्वाद देते तो मेरे घर में ध्रुव प्रहलाद जैसी संतानें होती। महाराज और संत जी ने क्या किया, उस कपड़े को लेकर गए, सुंदर जल से स्वच्छ किया और उसको सुखाया, फाड़ कर बत्ती बनाई और घी में पिरो दिया। उस कपड़े को लेकर गए, फाड़ कर बत्ती बनाई, धुल कर साफ करके और घी में पिरो दिया और भगवान के ठाकुर द्वारे में उसको प्रज्वलित कर दिया। उस कपड़े का जीवन बदल गया महाराज। वो वस्त्र कहने लगा, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। वो वस्त्र कहता है, पोता में रोता पड़ा जहां जहां रक्त और पीबो, चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव। जब वो चौके में फेरा जाता था तो महाराज कीड़े मकोड़े मर जाते थे और कीड़े मकोड़े उस वस्त्र में लिपटे रहते थे, रक्त पीब लगा रहता था। आज संत की कृपा हुई तो सुंदर स्वच्छ बनाकर भगवान के सामने दीपक बनाकर जला दिया। पोते में रोता पड़ा जहां रक्त और पीब, चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव। कहने लगा, आ गया था जीवन से धन्य है सत्पुरुष
पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। धन्य है सतपुरुषों का संग। स्वच्छ बनाकर स्वच्छ बनाकर हमको गुरु ने दीना घृत में डाल देते हैं, और इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार। अगर मैं वही पढ़ा रहता तो क्या ठाकुर जी का दर्शन हो पाता? नहीं होता। स्वच्छ बनाकर हमको गुरु ने दीना घृत में डाल, इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार, और बन गया पूजा का अर्धंग। बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग। बदल देता जीवन का रंग। और वो वस्त्र क्या कहता है महाराज? झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान। झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। हंसी से अंधे और अपंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग। बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। धन्य है सतपुरुषों का संग। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति भगवान ने बताई संत का संग करना। अगर संत का संग हो गया महाराज तो ऐसे ही जीवन बदल जाता है। देखिए